हेलो फ्रेंड्स, चलो आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल अ रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अपीयर्स अनलाइकली इवन इफ द वॉर एंड्स पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई की वर्तमान स्थिति। मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 3.93% हो गई है, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे अधिक और पिछले 15 महीनों का उच्चतम स्तर है। इस वृद्धि में मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति भी अप्रैल के 4.20% से बढ़कर 4.78% पर पहुंच गई है। ईंधन और एलपीजी का प्रभाव। मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई 4 बार की वृद्धि के कारण माल परिवहन सेवाओं की लागत में 7.63% का बड़ा उछाल आया है। इसके अतिरिक्त फरवरी से कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 75% से अधिक की भारी वृद्धि, लगभग 1,300 रुपये प्रति सिलेंडर, हुई है, जिसका असर रेस्तरां और होटल सेवाओं की कीमतों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्षेत्र विशिष्ट प्रभाव। कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतों के कारण व्यक्तिगत देखभाल और विविध वस्तुओं की श्रेणी में मुद्रास्फीति 18.46% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी का पूरा असर जून के आंकड़ों में दिखने की संभावना है। मौद्रिक नीति और रुपया। हालांकि मुद्रास्फीति अभी भी आरबीआई के 2%-6% के स्वीकार्य दायरे के भीतर है, लेकिन भविष्य में बढ़ते दबावों की आशंका के कारण आरबीआई ने अपनी तटस्थ नीति न्यूट्रल स्टांस को बरकरार रखा है। विदेशी संघर्षों। अमेरिका, इजरायल, ईरान के कारण रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया था, जो डॉलर के मुकाबले 97 रुपये के करीब पहुंच गया था, लेकिन आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। भविष्य का अनुमान। खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन 3.8%-3.9% पर स्थिर बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बावजूद तेल कंपनियां तुरंत खुदरा कीमतों में कमी नहीं करेंगी, क्योंकि वे अपने पुराने घाटे की भरपाई करना चाहती हैं। इस कारण निकट भविष्य में महंगाई में तेजी से गिरावट आने की संभावना कम है। युद्ध खत्म होने पर भी महंगाई में तेजी से कमी आने की संभावना कम है। भारत में मई में खुदरा महंगाई दर 3.93% रही, जो मौजूदा सीपीआई सीरीज में सबसे ज्यादा है और पिछली सीरीज से तुलना करने पर लगभग 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसमें खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर पिछले महीनों की तुलना में ज्यादा साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि पिछले महीने के थोक महंगाई के आंकड़े, जो नई WPI सीरीज के तहत पहले आंकड़े हैं और इस महीने के आखिर में भारत के पहले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI के साथ आने वाले हैं, ये बताएंगे कि प्रोड्यूसर और थोक व्यापारी कीमतों में बढ़ोतरी का कितना बोझ खुद उठा रहे हैं। मई में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर अप्रैल के 4.20% से बढ़कर तेजी से 4.78% हो गई, जहां अप्रैल में थोड़ी गिरावट के बाद ट्रांसपोर्ट महंगाई में 1.75% की बढ़ोतरी हुई। वहीं इस सेक्टर के एक हिस्से, सामान ढोने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाओं की कीमतों में 7.63% की भारी बढ़ोतरी हुई, जो कीमतों में बढ़ोतरी के असर को दिखाता है। ऐसा मुख्य रूप से मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ। खास बात यह है कि कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी
19 किलो के सिलेंडर पर लगभग 1,300 रुपये, जो फरवरी के बाद से 75% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है, का असर रेस्टोरेंट और रहने ठहरने की सेवाओं की महंगाई दर में दिख रहा है। ये दर 5.75% रही, जो पर्सनल केयर और अन्य सामान व सेवाओं के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा महंगाई वाली कैटेगरी है। इस दूसरी कैटेगरी में महंगाई दर 18.46% तक पहुंच गई, जो कीमती धातुओं की बढ़ती कीमतों को दिखाती है। इस महीने की शुरुआत में घरेलू एलपीजी की कीमतों में 29 रुपये की दूसरी बढ़ोतरी का पूरा असर जून में खाने पीने की चीज़ों की खुदरा महंगाई दर में दिखने की संभावना है। हालांकि मई में महंगाई दर आरबीआई के 4% के लक्ष्य से नीचे और उसके 2%-6% की सहन सीमा के भीतर रही। फिर भी आरबीआई ने अपनी हालिया मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में अपना न्यूट्रल रुख बनाए रखा, जो कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना को लेकर चिंता दिखाता है। इस बीच डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देने से रुपये को मजबूती मिली है। ईरान के साथ यूएस-इजराइल का टकराव बढ़ने के बाद से रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही है। मई में ये करेंसी डॉलर के मुकाबले 97 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब ये 95-96 के आसपास ट्रेड कर रही है। फिर भी सरकार को इस बात से थोड़ी राहत मिल सकती है कि कोर महंगाई, जिसमें खाने पीने की चीज़ें और ईंधन शामिल नहीं है, मई में 3.8%-3.9% के आसपास रही, जो हाल के महीनों में लगभग स्थिर रही है। ये स्थिति यूएस-ईरान के बीच सुलह के संकेतों और होर्मुज़ जलदमरुमध्य से बिना रुकावट शिपिंग के साथ मेल खाती है। फिर भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या ईरान इस जलमार्ग से गुजरने पर कोई शुल्क या प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों के लिए ईंधन की कीमतें ज़्यादा बनी रह सकती हैं। भले ही कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा खुदरा कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की संभावना कम है, क्योंकि वे अपने नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं। एलपीजी की कीमतें भी शायद स्थिर बनी रहें। इस तरह भले ही लंबे समय तक शांति की उम्मीदें बेहतर हुई हों, लेकिन महंगाई में तेज़ी से गिरावट की संभावना कम ही दिखती है। Thank you for listening this discussion by